हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट गवर्नमेंट न्यूज 09 में। दोस्तों 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लाखों कर्मचारी इकट्ठे हुए थे और उसके बाद अक्टूबर और नवंबर में भी सरकारी कर्मचारियों की रैली हो चुकी है। इसके बाद अब 10 दिसंबर को भी रामलीला मैदान में कर्मचारियों की रैली प्रस्तावित है और इसके बारे में पुरानी पेंशन योजना पर कर्मचारियों का एक एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। अब इसके बारे में 21 नवंबर को पता चलेगा। क्या है खबर, पूरी डिटेल से आगे आपको मैं बताऊंगा, तो जानने के लिए देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के अपडेट्स जो मैं दे रहा हूँ वो आपको समय पर मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, केंद्र एवं राज्य सरकारों के सरकारी कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली नहीं की तो ट्रेन थम जाएंगी, टैंक हथियार बनाने वाली मशीनें बंद होगी और सरकारी कर्मचारी कलम छोड़ देंगे। केंद्र और राज्यों के कर्मचारी अब कुछ ऐसा ही कठोर कदमों पर चलने की रणनीति बना रहे हैं। हालांकि ऐसे कठोर कदमों की सटीक जानकारी 21 नवंबर के बाद ही मिल सकेगी। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के संचालित समिति के वरिष्ठ सदस्य और AIDEF के महासचिव श्री राजकुमार ने बताया, सरकार इस मामले पर अड़ियल रवैया अख्तियार कर रही है। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी संगठन राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकाल हड़ताल कर सकते हैं। इसके लिए 20 और 21 नवंबर को देश भर में स्ट्राइक बैलेट होगा। कर्मचारियों की राय ली जाएगी। अगर 2/3 बहुमत हड़ताल के पक्ष में होता है तो केंद्र एवं राज्यों में सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उस अवस्था में कई दिक्कतें हो सकती हैं, वहां पर काम बंद हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारी कलम छोड़ देंगे। 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लाखों कर्मचारी इकट्ठे हुए थे और इसके बाद अक्टूबर नवंबर में भी सरकारी कर्मियों की रैली हो चुकी है। इसके बाद अब 10 दिसंबर को भी रामलीला मैदान में कर्मचारियों की रैली प्रस्तावित है। इस रैली में भी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया जा सकता है। अब इन सबके बावजूद अभी तक केंद्र सरकार ने ओपीएस लागू करने के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया है। केंद्र की तरफ से जो खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि सरकार ओपीएस लागू नहीं कर सकती है। एनपीएस में सरकार सुधार करने के लिए जो एक्शन प्लान है वो तैयार कर रही है और हो सकता है उसी में सुधार हो। श्री राजकुमार का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी एक साथ आ गए हैं। लगभग देश के सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर एकमत हैं। केंद्र और राज्यों के विभिन्न निगमों और संगठनों ने भी ओपीएस की लड़ाई में शामिल होने की बात कही है। बैंक एवं इंश्योरेंस सेक्टर के कर्मियों से भी बातचीत चल रही है। कर्मचारियों ने हर तरीके से सरकार के समक्ष पुरानी पेंशन बहाली की गुहार लगाई है, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई है। अब उनके पास हड़ताल ही एकमात्र विकल्प बचता है। 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से आए लाखों कर्मचारियों ने ओपीएस को लेकर हुंकार भरी थी, लेकिन कर्मचारियों ने 2 टूक शब्द भी कहा, लेकिन उसके बारे में किसी भी जगह उनकी सुनवाई नहीं हुई। सरकार को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। कर्मचारियों ने कहा था कि वे सरकार को वह फॉर्मूला बताने को तैयार है जिसमें सरकार को ओपीएस लागू करने से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इसके बाद भी सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो भारत बंद जैसे कई कठोर कदम उठाए जाएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल अभी जो ये सरकारी कर्मचारी हैं ये इस प्रकार का एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। अब इसके बारे में 20 या 21 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो ये चीज़ बोली जा रही है कि कलम छोड़ देंगे, रेल बंद कर देंगे, हथियार और टैंक बनाने वाली ये काम करना बंद कर देंगे, तो देखिए दोस्तों, मैं अगर सिविलियन इस चीज़ को देखता हूँ तो इसमें कई सिविलियंस को नुकसान होगा, कई जनमानस को नुकसान होगा। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि हाँ, ओपीएस हमारी लड़ाई है। इसे हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम सरकार को मना लें कि हाँ, हमें ओपीएस दी जाए, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे कि अन्य लोगों को हमारी वजह से नुकसान हो। अगर रेल बंद होगी तो पता नहीं कितने लोगों को ऑफिस का नुकसान होगा, कितने लोगों को किस चीज़ का नुकसान होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है तो कितनी चीज़ों का नुकसान होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि सारे पढ़े लिखे हैं। तो कृपया करके ये जो बताया जा रहा है, भगवान न करे कभी ये सब चीज़ें असर हो, लेकिन मैं ये भी सपोर्ट करता हूँ कि सरकार को थोड़ा समझना चाहिए। जो हम जैसा कि ओपीएस के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक्शन प्लान क्या है वो सरकार को देना चाहते हैं और थोड़ा सा इस बात पे सरकार को बात करनी चाहिए। फिलहाल अभी तक कोई ऐसा डिसीजन निकला नहीं है। अब देखते हैं 21 नवंबर या 20 नवंबर को क्या होता है। तो दोस्तों, खबर यही थी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके तभी जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।